हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ ओथलेस ओबिसोन ड्रैगन तेमर के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं ड्रैगन नेशन की कैपिटल के अंदर इंपीरियल पैलेस के इधर चाउसी चैम्बर का सीन। अब वो झाओ जेंगो अपने सामने के आदमी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा कि हमारे को ऑपरेशन का फाउंडेशन है। अभी साको नेशन की कंस्ट्रक्शन के बारे में सोचती हुई झाओ जेंगो उस आदमी से कहने लगा और ये यहाँ पर भविष्य के लिए एक सेफगार्ड होने वाला है। अगली वो झाओ जेंगो एक पेन अपने सामने के आदमी ताब दे उसे ऑफर करते हुए उससे कहने लगा अब तो तुम इसे साइन करते हो तो अब तो तुम यहाँ पर ड्रैगन नेशन की साको डिस्ट्रिक्ट की सुप्रीम लीडर बन सकती हो। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर झाओ झेंगो देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था और फिर अपने सामने ताकाशी जून की ताब देखते हुए झाओ उससे कहने लगा और हम लोग अभी तक साको नेशन के रेस्क्यू और ई कंस्ट्रक्शन के काम को कर सकते हैं। वो सुनने के बाद ताकाशी जून बहुत ही परेशान होकर उस कॉन्ट्रैक्ट की ताब देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते ताकाशी जून आप उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है, जिस चीज को देखने के बाद मिस्टर झाओ या वो बहुत ही मुस्कुराने लगा और फिर मिस्टर झाओ अपने हाथ को बढ़ा कर ताकाशी जून से कहने लगा तो फिर हम लोग आप एग्रीमेंट में पहुंच चुके हैं। और फिर मिस्टर झाओ ताकाशी जून के साथ हैंडशेक करते हुए बहुत ही मुस्कुरा कर ताकाशी जून से कहने लगा इस वक्त से साको नेशन ड्रैगन नेशन के अंदर साकुरा डिस्ट्रिक्ट में बदल जाएगा। वो सुनने के बाद ताकाशी जून बहुत ही परेशान होने लगा लेकिन फिर थोड़ा सा मुस्कान की नाटक करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते बहुत से इंसान बहुत ही खुश होकर अपने हाथों को आसमान तक उठाने लगा। उसी पर कोई इंसान जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा भविष्य के अंदर हम लोग एक दूसरे से मिलकर मूव करने वाले हैं। और फिर हम लोग देख पाते कोई अपनी टेबलेट के अंदर इस न्यूज को अभी पढ़ रहा था। अगली पर लुफिन को दिखाते हुए जो अभी तक अपनी टेबलेट के अंदर इस न्यूज को पढ़ रहा था हमसे कहने लगा दिनों के अंदर ही साकुआ दृष्टि पूरी तरह से स्टेबिलाईज हो चुका है और सोशल उधर भी आप पूरी तरह से मेंटेन हो चुका है। साकुआ नेशन आप यहाँ पर पास्ट का एक चीज में बदल चुका है। ड्रैगन नेशन की टेरिटोरी की जो एक्सपेंशन है वो ऑफिशियली यहाँ पर शुरू हो चुका है। इसके वजह से ड्रैगन नेशन आप पहले से ताकतवर बन चुका है। अगली पर साकुआ नेशन के बारे में सोचते हुए लुफिन अपने मन में कहने लगा साकुआ नेशन की टेक ओवर के सिग्निफिकेंस के बारे में सोचते हुए मैंने डिसाइड किया है मैं कुछ वक्त के लिए इस तियानफो आइलैंड के अंदर ही रहने वाला हूँ और इस सिचुएशन को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करने वाला हूँ। अगली पर लुफिन आइस ड्रैगन के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा तो अब हर एक चीज पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगा और मैं जरूर फार नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ने वाला हूँ। वहाँ पर उस जायंट ड्रैगन को सर्च करने के लिए जो यहाँ पर सच में एक आइस ड्रैगन की तरह दिख रहा था। अगली पर हमें बहुत से सप्लाई के बारे में देखा तो लुफिन अपने मन में कहने लगा ऐसा हम लोगों ने एग्री किया था एल्डर हान ने यहाँ पर बहुत सारे मटेरियल को भेज दिया जिसके अंदर बहुत ज्यादा लाइफ एनर्जी है। वो भी लगभग हर एक दिन इस तियानफो आइलैंड अंदर भेज रहा है एल्डर हान। फिर लाइव ड्रैगन किंग के बारे में सोचते हुए लुफिन अपने मन में कहने लगा सारे मटेरियल की वजह से लाइव ड्रैगन किंग बहुत जल्दी खुद को रिकवर कर पा रहा था और लाइव सीड की जो मेचुरेशन की वजह से वो भी आप बहुत जल्दी ज्यादा ही एक्सलेरेशन हो चुका था। अगली पर दो लाइव सीड को दिखाते हुए लुफिन अपने मन में कहने लगा लगभग सिर्फ एक महीने के अंदर ही यहाँ पर दो लाइव सीड पूरी तरह से मेच्योर हो चुका था जिसके लिए उन्हें एक साल का वक्त की जरूरत था। उसमें इसका जो ग्रोथ रेट हो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अगली पर लुफिन बाकी से रूथलेस ड्रैगन और लाइव ड्रैगन किंग के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा अगर ऐसा ही चलता तो फिर लाइव सीड 3 महीने के अंदर ही पूरी तरह से मेच्योर हो जाएगा और 6 महीने के अंदर ही न्यू हैचलिंग जो यहाँ पर जन्म ले लेगा। यानी दोस्तों लुसिन के पास अपना खुद का एक ड्रैगन आर्मी हो जाएगा और फिर लुसिन यहाँ पर अपनी खुद के सामन ड्रैगन को दिखाते हुए कहने लगा इस तरह की लाइव एनर्जी से भरा हुआ मटेरियल की एक मैसिव सप्लाई की वजह से सिर्फ लाइव ड्रैगन किंग के सीड प्रोडक्शन की स्पीड ही नहीं बढ़ा है। वह बाबा को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं ब्लू ड्रैगन के लेवल इंक्रीज होकर आप 68 तो पहुंच चुका है। एक सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं बाबा को यहाँ पर एक और नया स्किल मिल चुका है जिसका नाम है ब्लूम ऑफ ऑल थिंग्स। और फिर साओई को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं ब्लैक ड्रैगन का लेवल आप इंक्रीज होकर लेवल 70 तक पहुंच चुका है। वो सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं यहाँ पर आबाव को और एक नया स्किल मिल चुका है इसका नाम है रोनी थंडर। और फिर हम लोग साओ ए के पावर की वजह से यहाँ पर बहुत सारे शैडो केचर को मरते हुए देख पाते और इस चीज को दिखाते हुए लुफिन अपने मन में कहने लगा कि उनके जो एक्सपीरियंस की एक्यूमुलेशन की जो एफिशिएंसी है इस तियानफो आइलैंड के अंदर वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है साओ को यहाँ पर एक और नया स्किल मिल चुका है जिसका नाम है कर्मा इरप्शन और वहाँ पर एक आंधी कीचड़ को दिखाते हुए लुफिन अपने मन में कहने लगा उनकी ताकत को बढ़ाने के लिए। और फिर हमें यहाँ पर जियान इंग की सीन दिखा दी जिसका लेवल आप 12 को 50 तो पहुंच चुका है। सच में दोस्तों जियान इंग इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हमें क्वीन क्यू का सीन दिखाते हैं जिसका लेवल भी आप 12 को लेवल 50 तो पहुंच चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर क्वीन क्यू देखने में बहुत
ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। वो और एक सिस्टम प्लेन से हमें बताते क्वीन क्यों यहाँ पर अपनी स्टार लाइट एनिमेशन को इस्तेमाल कर रहा था। और फिर लुफेन अपनी मन में कहने लगा कोई एक्टिवली शेडो कीचड़ को हर एक दिन इस आइलैंड के अंदर मार रहा था। और फिर साफी को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं मेरे ड्रैगन के लेवल इंक्रीज होकर लेवल 70 तो पहुंच चुका है। लुफेन को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं लुफेन के लेवल इंक्रीज होकर लेवल 74 तो पहुंच चुका है। उसी वो जिजित को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं जिन ड्रैगन के लेवल इंक्रीज होकर अभी लेवल 68 तो पहुंच चुका है। और बोन जामा ड्रैगन किंग को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं स्टील ड्रैगन के लेवल इंक्रीज होकर 63 तो पहुंच चुका है। अगली पर लुफेन अपने मन में कहने लगा सिर्फ एक महीने के अंदर ही वो हमें जिंगचेन को दिखाते सिस्टम प्लेन से बता देते हैं पेरिस का ड्रैगन के लेवल इंक्रीज होकर 69 तो पहुंच चुका है। दोस्तों मुझे लग रहा है रायता ने यहाँ पर कुछ गलती कर दिया है। अगर मुझे सही से याद है तो भी जिंगचेन का लेवल पहले से लेवल 90 में पहुंच चुका था। साइंस स्टार ड्रैगन की पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद वो आंत हानके को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है अभी आंत हानके के लेवल इंक्रीज होकर लेवल 45 तो पहुंच चुका है। और तार साउमेन को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं तो साउमेन के भी लेवल इंक्रीज होकर अभी लेवल 45 तो पहुंच चुका है। में दोस्तों इस सीन के अंदर ताओ साउमेन दिखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और उसी वो लुफेन अपने मन में कहने लगा हर किसी के पावर लेवल पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अगली पर हमें यहाँ पर एक महीने के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर लुफेन 2 वाइन बोतल को अपने हाथों से पाव को रखा हुआ था। और फिर लुफेन अपने ड्रैगन विंग के मदद से आसमान में उड़ती हुई अपनी मन में कहने लगा पूरा दृष्टि की जो सिचुएशन है वो आप पूरी तरह से सेटल हो चुका है। इसलिए मैंने आप डिसाइड किया है मैं आप फार नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ने वाला हूँ। वो हम लोग देख पाते लुफेन को यहाँ से जाते हुए देखने के बाद आंत हानके और बाकी सारे वाइफो अभी लुफेन को बाय बाय कह रहे थे। अगली पर हमें फार नॉर्थ का सीन दिखाते जहाँ पर अभी बहुत ज्यादा बर्फ गिर रहा था। उसी पर लुफेन वहां पहुंचने के बाद बहुत जोर से सांस लेने लगा। और फिर हमें अगले दिन का वक्त दिखाया था जहाँ पर हम लोग को फार नॉर्थ के अंदर गिफिन कॉर्प्स के रिक्वेस्ट कैंप के ऊपर का सीन दिखाता है। उसी पर लुफेन अपने सामने उस बॉडी से रेत आंखों को देखते हुए अपने मन में कहने लगा फार नॉर्थ के अंदर आने के वक्त से यहाँ पर साफ साफ सेंस को पा रहा हूँ ब्लैक मून के असली शरीर के पाल्सेस को। और फिर लुफेन सामने तक आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा उसका हर एक सांस पहले से ताकतवर बनता जा रहा है जैसे कि एक ताकतवर बीज जो अभी अपनी नींद से धीरे जाग रहा है। अगली पर लुफेन स्टेज पीस बना को अपने सामने तक देखते हुए अपने मन में कहने लगा यहाँ तू के एको दिन 20 ब्लैक मून की जो एक्टिविटी है वो पहले से बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड हो चुका है। या तो भी गिफिन कॉर्प्स भी अपने जो ओरिजिनल कैंप के लोकेशन था उससे यहाँ पर पूरी तरह से विद्रोह करना पड़ा है और अपनी डिफेंस लाइन को भी बहुत ज्यादा पीछे हटाना पड़ा है। और फिर लुफेन को वहाँ पर देखने के बाद बहुत सारे गिफिन कॉर्प्स के मेंबर लुफेन पर अपने क्रॉसबो को तानते हुए जोर से चिल्ला को लुफेन से कहने लगा यहाँ पर एक एनिमी अटैक कर रहा है इसे अभी मार डालो। आप उन सभी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद लुफेन पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था बहुत ज्यादा ही शौक हो चुका था। अगली वो उन्हें अपने गिफिन कॉर्प्स के बेच को दिखाते हुए लुफेन थोड़ा सा परेशान होकर उनसे कहने लगा रिलैक्स करो हम लोग यहाँ पर बिल्कुल सेम साइज में हैं। अब लुफेन के हाथों में गोल्ड बेच को देखने के बाद सारे गिफिन कॉर्प्स के मेंबर लुफेन को गीत करते हुए लुफेन से कहने लगा हम लोग आपसे माफी मांग रहे हैं हम लोग यहाँ पर गोल्ड एम्ब्लेम ऑफिसर को यहाँ पर सैल्यूट कर रहे हैं। तो सुनने के बाद लुफेन आप जमीन पर उतरते थोड़ा सा मुस्का को उन सभी इंसानों से कहने लगा मैं यहाँ पर आया हूँ सीनियर तो से मिलने के लिए तो भी मैं उनके लिए यहाँ पर कुछ अच्छे वाइन को भी लेकर आया हूँ। पश्चिमी दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर उसी पर लुफेन की तरफ देखते हुए कोई इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा लुफेन। उसी पर लुफेन उस इंसान को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर वो इंसान लुफेन तक आगे बढ़ते बहुत ज्यादा मुस्का को लुफेन से कहने लगा तुम रास्केल कोई के तुम सच में इस बार यहाँ पर आ चुके हो। उसी पर इस इंसान को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देता है इसका नाम लू चैंगकोंग है जो लेवल 76 का एक थर्ड टायर का होली शील्ड नाइट है और ये अभी 78 स्क्वाड का मेंबर है। उसके पीछे वाला बुद्धे आदमी को भी दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देता है इसका नाम लूप है जो अभी लेवल 82 का टायर का डिवाइन पनिशमेंट नाइट है वो अभी 78 स्क्वाड का कैप्टन है। और फिर लुफेन के हाथों में वहाँ पर उस गोल्ड एम्ब्लेम को देखने के बाद चैंगकोंग थोड़ा सा शौक और जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा गोल्ड एम्ब्लेम और ये यहाँ पर एक कास्टो मेड भी है। उस गोल्ड एम्ब्लेम को देखने के बाद लुफेन को सैल्यूट करते हुए जोर से चिल्ला को लुफेन से कहने लगा मुझे माफ कर दीजिए सर। अब उन दोनों की ऐसे बिहेवियर को देखने के बाद लुफेन बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर लुफेन थोड़ा सा परेशान को उनसे कहने लगा लो आप आपको इतना फॉर्मा होने की कोई भी जरूरत नहीं है तो भी अगर मैं यहाँ पर एक गोल्ड एम्ब्लेम को क्यों ना अर्न कर लूँ लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर एक रुकी हुई जिसे आपने खुद ट्रेन किया है मैंने बिल्कुल सही कहा ना। वो सुनने के बाद लू चैंगकोंग बहुत ज्यादा मुस्का और एमसी गले पर हाथ रखते हुए एमसी कहने लगा तुमने बिल्कुल
बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। हम सब यहाँ पर बादर्श हैं, यहाँ पर सच में कुछ आलोक हो। यहाँ पर तुम्हें कितना वक्त लगा है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है तुम हर बार यहाँ पर खुद को प्रमोट करते जा रहे हो। उसी पर लूफे यहाँ पर एक स्टेट पीस बनाकर लूफेन से कहने लगा, हमारा स्क्वाड अभी अभी अपने मिशन से वापस आया है यहाँ पर रेस्ट करने के लिए, और तुम यहाँ पर आ चुके हो आज। ऐसा लग रहा है फिर सच में चाहते हम लोग एक दूसरे से दूर ना रहे। जो सुनने के बाद लूफे भी पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एमसी यहाँ पर सीनियर सिस्टर सैन के बारे में सोचती हुई लूफे और लू चैंगकोंग से पूछने लगा, कैप्टन लू और सीनियर यहाँ पर किस लिए मैं सीनियर सिस्टर सैन को नहीं देख रहा हूँ। तो सुनने के बाद लू चैंगकोंग बहुत देर सेट पेस बनाकर कहने लगा वो यहाँ पर। अगली पर लू चैंगकोंग बहुत देर परेशान होकर लूफेन से कहने लगा उसने 3 महीने पहले खुद को सेक्रीफाइस कर दिया है। जो सुनने के बाद लूफेन यहाँ पर बहुत देर शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर लूफेन बहुत देर परेशान को जोर से चिल्लाकर कैप्टन लू से पूछने लगा ऐसा कैसे हो सकते, वहाँ पर असल में क्या हुआ था। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते कैप्टन लू अपनी आंखों को बंद कर देता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और लू चैंगकोंग यहाँ पर लूफेन को संभालने की कोशिश कर रहा था। अगली पर लू चैंगकोंग जो उस बिलाद मून के बारे में सोचते हुए लूफेन से कहने लगा हम लोग उस वक्त में उस बिलाद मून के रोड के अंदर पेट्रोल कर रहे थे, लेकिन अचानक से उसकी जो असली फॉर्म है वो बहुत ज्यादा म्यूटेट होने लगा और उस बिलाद मून के शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा ब्लैक गैस बाहर निकल कर आसपास के एरिया को पूरी तरह से घेरने लगा था। उसी वो सीनियर सिस्टर सैन के बारे में सोचती हुई लू चैंगकोंग लूफेन से कहने लगा उस ब्लैक मिस्ट के वजह से यहाँ पर इन्वेड हो चुका था और उसके ऊंस पहले से बहुत ताकतवर बनता जा रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते उस ब्लैक पोक के साथ इन्फेक्ट होने की वजह से सीनियर सिस्टर सैन बहुत जोर से जरूरत की मारी चिल्लाने लगा था। अगली वो कैप्टन लू सीनियर सिस्टर सैन को भागो जोर से चिल्लाकर कहने लगा जल्दी से सैनकाई को कैंप के अंदर वापस ले जाओ ट्रीटमेंट के लिए। जो सुनने के बाद सीनियर सिस्टर सैन बहुत ज्यादा सैद को कहने लगा इसके लिए पहले ही बहुत ज्यादा देर हो चुका है। और फिर कैप्टन लू एक स्टेट पीस बनाकर लूफेन से कहने लगा अपनी कॉन्शियसनेस को खोने से पहले उसने हैक किया था उसे मार डालने के लिए। और फिर हम लोग देख पाते सीनियर सिस्टर सैन का शरीर बहुत ज्यादा म्यूटेट होने लगा। सीनियर सिस्टर सैन एक स्टेट पीस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कैप्टन लू से कहने लगा ऑलियन कॉर्प्स के एनर्जी ने पहले से मुझे पूरी तरह से कंज्यूम कर चुका है, मुझे जल्दी से मार डालो इससे पहले मैं यहाँ पर एक कॉर्प्स सेल में बदल जाऊँ। अगली वो सीनियर सिस्टर लू थोड़ा सा रोते हुए और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कैप्टन लू की तरफ देखते हुए कैप्टन लू से कहने लगा कैप्टन लू मुझे यहाँ पर ली लियू के साथ यूनाइटेड होने दीजिए, प्लीज आप ऐसा ही कीजिए। वो सुनने के बाद कैप्टन लू बहुत ज्यादा परेशान हुए थे, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार कैप्टन लू सीनियर सिस्टर सैन को अपने नाम के साथ अटैक करते हुए कहने लगा प्लीज मुझे माफ कर दो। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते जहाँ पर कैप्टन लू बहुत ज्यादा परेशान को कहने लगा हर कोई सैनकाई ने कहा था मुझे ब्लेम ना करने के लिए उसके मौत के लिए, आज जरूर ये काम सच में मेरे हाथों से हुआ था। वो सुनने के बाद कैप्टन लू के कांधे पर हाथ रखते लू चैंगकोंग कैप्टन लू से कहने लगा आपको यहाँ पर खुद को ब्लेम करने की कोई भी जरूरत नहीं है कैप्टन लू, हम सभी ने यहाँ पर कसम खाए हम लोग हमारे कॉमरेड को यहाँ पर कोई भी एक कॉर्प्स सेल बनने नहीं देंगे। उसी वो हम लोग देख पाते लूफेन यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। अगली पर लूफेन एक स्टेट पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते उन दोनों से कहने लगा मैं यहाँ पर उससे मिलने के लिए जाना चाहता हूँ, क्या तुम लोग मुझे वहाँ पर ले जा सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूफेन बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। उनका वक्त फायर नॉर्थ के रोड नंबर 78 के अंदर लुओ और सैनकाई की गिरफ्त का सीन हमें दिखाता है और फिर लूफेन और बाकी सारे वहाँ पर आ जाता है। उसी वो लू चैंगकोंग सैनकाई की गिरफ्त की तरफ देखते हुए सैनकाई से कहने लगा सैनकाई देखो यहाँ पर कौन तुमसे मिलने के लिए आया है। उसी वो कैप्टन लूफेन की तरफ देखते हुए लूफेन से कहने लगा तुम यहाँ पर एक और सैनकाई के साथ बात कर सकते हो कुछ वक्त के लिए, हम लोग तुम्हारे लिए वहाँ पर इंतजार करने वाले हैं। तो सुनने की बात लूफेन सैनकाई की गिरफ्त की तरफ देखते हुए कैप्टन लूफेन से कहना ठीक है। अगली पर लूफेन सैनकाई की गिरफ्त के सामने अपनी घुटने पर बैठती हुई सैनकाई की तरफ देखते हुए सैनकाई से कहने लगा मिस्टर सैन बादा ली लू मैं आप लोग को यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूफेन बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था और फिर लूफेन यहाँ पर सीनियर सिस्टर सैनकाई के साथ बिताए हुए पलों को याद करते हुए उससे कहने लगा मैंने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, वही हमारा आखिरी फेयरवेल था। और फिर लूफेन ने सीरियस फेस बनाकर सामने की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा अगर यहाँ पर सच में ऐसे को नहीं होती तो भी हमारी इतने सारे कॉमरेड को इस तरह से मरने की कोई भी जरूरत नहीं था। और सिस्टर सैन को भी यहाँ पर अगली पर लूफेन ने सीरियस फेस बनाकर आसमान की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा उसके जागने से पहले हम लोग को ये सब कुछ पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा। और फिर लूसेंग बहुत ज्यादा कोल फेस बनाकर बहुत ज्यादा कोल तो किसी से कहने लगा हे मैं यहाँ पर तुमसे पूछ रहा हूँ अगर हम लोग उसकी पूरी तरह से जागने से पहले उसको अटैक करते हैं तो फिर क्या हमारे पास कोई भी ऐसा मौका है जिससे हम लोग उसे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। अगली पर लूफेन ने सीरियस फेस बनाकर दागोन वाइफो से कहने लगा डेमोन डेफोरिंग ड्रैगन की मेरे सवाल का जवाब दो। तो सुनी की बात दागोन
वाइफो सामने की तरफ देखते हुए सीरियस फेस बनाकर लुफिन से कहने लगा, तुम यहाँ पर एक एंशिएंट गॉड को मारना चाहते हो जो अभी भी नहीं जगह है, इसके बारे में सपने में भी मत सोचना। जो सुनी की बात लुफिन थोड़ा सा शौक और दागोन वाइफो की तरफ देखते हुए दागोन वाइफो से कहने लगा, जब हम दोनों एक साथ मिलकर एंशिएंट बॉर्न गॉड को उस वक्त में खत्म कर पाए थे तो फिर इस बार हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। और फिर लुफिन थोड़ा सा परेशान होगा दागोन वाइफो की तरफ देखते हुए दागोन वाइफो से कहने लगा, क्या ये चीज सच में पूरी तरह से नामुमकिन है। जो सुनी की बात दागोन वाइफो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुफिन से कहने लगा, एंशिएंट गॉड के पास असल में यहाँ पर दो फॉर्म होता है, पहला उनका सलामबार का फॉर्म है और दूसरा यहाँ पर उनका एवोकेनिंग फॉर्म है। अगली पर लुफिन के पास के सीन को याद करते दागोन वाइफो लुफिन से कहने लगा, अब तो वो लोग सो रही है, तब तो वो लोग पूरी तरह से इनविंसिबल हैं। उसी पर दागोन वाइफो एक सीरियस फेस बनाकर लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा, उस वक्त में ना ही कोई उन्हें अटैक कर सकते ना ही कोई उन्हें मूव कर सकता है, कि वो लोग भी यहाँ पर किसी को भी किसी भी रास्ते से हार्म नहीं कर सकते हैं। इस वजह से हम दोनों ने एक साथ मिलकर एंशिएंट बॉर्न गॉड को इतने आसानी से मार पाए थे। और फिर अपने पास के सीन को याद करते हुए दागोन वाइफो लुफिन से कहने लगा, वो सब कुछ सिर्फ इसलिए हो पाया था क्योंकि उसने यहाँ पर खुद को फोर्स कर प्रीमेच्योरली एवोकेन कर लिया था। अगली पर दागोन वाइफो की इस बात को सुन के बाद लुफिन एक स्टेज पेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए दागोन वाइफो से पूछने लगा, फिर हम लोग सिर्फ इंतजार कर सकते उसके जागने का। जो सुनी के बाद दागोन वाइफो लुफिन के कांधे पर हाथ रखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा, तो अब वो जाग जाएगा तो अब वो पहले से ज्यादा खतरनाक बन जाएगा या फिर उसके पावर पहले से पूरी तरह से एक्यूमुलेटेड हो चुका है। और तो अब मुझे दोहरे एक ड्रैगन जो पहले से अपने ड्रैगन किंग के फॉर्म में है वो भी उसके खिलाफ फाइट नहीं कर सकता है। तो सुनी के बाद लुफिन ने सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान होकर दागोन वाइफो से पूछने लगा, यहाँ पर सच में कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है। जो सुनी के बाद दागोन वाइफो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुफिन से कहने लगा, हाँ इस वक्त हम लोग एक एंशिएंट गॉड को डायरेक्टली नहीं मार सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक रास्ता जरूर है जिसके हम लोग उसके माउंट को मार सकते हैं। जो सुनी के बाद लुफिन बहुत ज्यादा शौक और दागोन वाइफो की तरफ देखते हुए दागोन वाइफो से पूछने लगा, क्या उसका माउंट, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। तो सुनी के बाद दागोन वाइफो पहले थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुफिन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो उस बिलाद मुन को दिखाते हुए लुफिन से दागोन वाइफो मुस्कुरा कर कहने लगा, अगर मैं सच को तो फिर जिसे तुम लोग यहाँ पर एक बिलाद मुन कह रहे हो। अगली वो दागोन वाइफो अपने बड़े बड़े अरमानों को दिखाते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर लुफिन से कहने लगा, अब तो एंशिएंट गॉड अभी भी यहाँ पर सो रहा है, तो अब तो हम लोग जरूर उसके माउंट के साथ पहले डील कर सकते हैं। अगर हम लोग अपनी इस काम को सच में अच्छी तरह से कर पाए तो फिर यहाँ तो भी वो एंशिएंट गॉड जाने के बाद भी उसकी पावर पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दागोन वाइफो देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर दागोन वाइफो की इस बात को सुन के बाद लुफिन थोड़ा सा परेशान को स्टेज पे भागो दागोन वाइफो से कहने लगा, फिर प्लीज अभी यहाँ पर एक्शन लो और फिर वो एंशिएंट गॉड के माउंट जो हमारे सामने अभी खड़ा हुआ है उसे प्लीज मार डालो। तो सुनी की बात दागोन वाइफो लुफिन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को लुफिन से कहने लगा, काम इतना भी आसान नहीं है जितना तुम यहाँ पर सोच रहे हो। वो माउंट यहाँ पर कोई मामूली कीचा नहीं है, जब वो पूरी तरह से जाग जाएगा अब तुम यहाँ तो भी तुम्हारी टेरिटोरी के अंदर जो 4 जायंट ड्रैगन है उनके ताकत को मिलाकर भी उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाओगी। वो सुनी की बात लुफिन बहुत देर शौक को दागोन वाइफो की तरफ देखते हुए दागोन वाइफो से कहने लगा, तो फिर क्या वो बीस्ट यहाँ पर सच में इतना ताकतवर है। जो वो सुनी की बात दागोन वाइफो लुफिन के फेस के बहुत देर करीब आकर बहुत देर मुस्कुराते हुए लुफिन से कहने लगा, अगर वो यहाँ पर इतना ताकतवर नहीं होता तो फिर वो किस तरह से एंशिएंट गॉड के माउंट बनने के लायक है। तो सुनी की बात हम लोग देख पाते लुफिन यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। दागोन वाइफो बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा, इसे मारने के लिए हमें यहाँ पर एक दागोन किंग के तार के दागोन की जरूरत है। मेरे पास उसे मारने की ताकत जरूर है लेकिन मेरी पावर अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है। अगर यहाँ पर अभी जाग जाते तो भी शायद मैं भी उसका मैच नहीं हूँ। सच में दोस्तों दागोन वाइफो इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर दागोन वाइफो की इस बात को सुनने के बाद लुफिन ने सीरियस फेस बनाकर दागोन वाइफो की तरफ देखते हुए दागोन वाइफो से कहने लगा, तो फिर आप हमें क्या कहना चाहिए। शायद उनके अभी के स्टेज को देखकर ऐसा लग रहा है उसके असली फॉर्म को जागने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है और एंशिएंट गॉड भी यहाँ वो बहुत जल्दी जाग जाएगा। जब ये चीज यहाँ पर होने वाला है तब हमारे लिए उन्हें रोक पाना पूरी तरह से नामुमकिन हो जाएगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन बहुत ज्यादा परेशान भी दिख रहा था। लुफिन की इस बात को सुनने के बाद दागोन वाइफो उस बिलाद मून की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा, मैं उसे मार सकता हूँ लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी पूरी ताकत को रिकवर करने के लिए मुझे मदद करना पड़ेगा। लाइफ सीट पहले ही मैच्योर हो चुका है, अगर तुम यहाँ पर मुझे एक लाइफ सीट दे सकती हो और मेरी इंजरी उसी पॉल के अंदर पूरी तरह से हील हो जाएगा और ये चीज पूरी तरह से काफी होगा उस माउंट के साथ डील करने के लिए। वो सुनी की बात लुफिन थोड़ा शौक को अपने मन में कहने लगा, वो अभी कौन सा पॉल
अनुरोध कर रहा है। अगली पल लुफेन के बहुत ज्यादा करीब आगो दागोन बाइफू लुफेन से कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर वो चीज मुझे देने के लिए तैयार नहीं हो? इन्हें पहले लाइव दागोन किंग के खिलाफ मेरी जो गुस्सा है उसे पूरी तरह से छोड़ दिया है और तुम्हें मदद किया एक एंशिएंट गॉड के खिलाफ फाइट करने के लिए, और तुम यहाँ तो भी मुझे यहाँ पर एक सिंगल लाइफ सीट भी प्यार नहीं कर सकती हो। सिर्फ हम लोग देख पाते दागोन बाइफू को अपने इतना करीब देखने के बाद लुफेन थोड़ा सा परेशान होता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लुफेन बहुत ज्यादा परेशान को कुछ सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, अभी के लिए सिर्फ डेवोरिंग ड्रैगन किंग के पास ही एबिलिटी है बेलायत उनके असली बॉडी के साथ डील करने का। लुफेन ड्रैगन बाइफू की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, हम लोग सिर्फ उसकी ताकत पर रिलाई कर सकते, हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर लुफेन दागोन बाइफू की तरफ देखते हुए एक स्टेज पे भागो दागोन बाइफू से कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ पर एक लाइफ से दे सकता हूँ लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पर। तो सुनी की बात दागोन बाइफू लुफेन की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा को लुफेन से कहने लगा, क्या कौन सा कंडीशन, पहले इसके बारे में सुनते हैं। तो सुनी की बात लुफेन एक स्टेज पे भागो दागोन बाइफू की तरफ देखते हुए दागोन बाइफू से कहने लगा, तो मेरे पास तुम्हारे बारे में जॉब मेरे बच्चे हुए दोनों सामान पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और हमारे कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा। अब तुम ना ही किसी इंसान को मार सकते हो ना ही मेरे किसी भी दागोन पेट को मार सकते हो। वो सुनने की बात दागोन बाइफू लुफेन की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दागोन बाइफू बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर दागोन बाइफू एक स्टेज पीस बनाकर लुफेन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को लुफेन से कहने लगा, तुम असल में मेरी शब्द पर यकीन करना चाहते हो जब तुम यहाँ पर इतना नाइफ हो। अब दागोन बाइफू की इस बात को सुनने की बाद लुफेन एक स्टेज पीस बनाकर दागोन बाइफू की तरफ देखते हुए दागोन बाइफू से कहने लगा, ये मेरा नाइबिलिटी नहीं है, यहाँ पर एक तेरे दो फिर तुम और मैं हम दोनों को इस दिल को करने की जरूरत है। तो सुनी की बात दागोन बाइफू थोड़ा सा मुस्कुरा को लुफेन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार दागोन बाइफू लुफेन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को लुफेन से कहने लगा, ठीक है मैं तुम्हारे से एरी करने के लिए तैयार हो लेकिन जैसा भी हो एक गारंटी, क्या तुम सोच में इस तरह की चीजों पर यकीन भी करते हो? जो सुनी की बात लुफेन ने स्टेज पे को दागोन बाइफू की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार हम लोग देख पाते दागोन बाइफू अब धीरे धीरे वहाँ से गायब हो जाता है और लुफेन अकेले अपनी माइंड स्पेस के अंदर खड़ा हुआ था। और फिर हमें बाहर के साइड का सीन दिखाते जहाँ पर कैप्टन लुफेन जोर से चिल्ला को लुफेन से कहना, क्या तुम्हारा काम अब खत्म हो चुका है? तो सुनी की बात लुफेन थोड़ा सा को उन दोनों से कहना, हम लोग आप यहाँ से चल सकते हैं। तो सुनी की बात लू चैंगकोंग थोड़ा सा मुस्कुरा को लुफेन से कहने लगा, मेरे साथ चलो मैं तुम्हें अभी कमांडर से मिलने के लिए ले चलता हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते लू चैंगकोंग अब आर्की से सामने आगे बढ़ रहा था, उसके पीछे लुफेन और उसके पीछे लू फेज यहाँ पर भाग को आ रहा था। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर सीनियर तोजिंग लुफेन के कांधे पर हाथ रखकर बहुत ज्यादा मुस्कुरा को लुफेन से कहने लगा, तुम बातचीत किस लिए, तुम यहाँ पर आने से पहले मुझे कुछ भी नहीं कहा था। जो सुनी की बात लुफेन थोड़ा सा मुस्कुरा को सीनियर तोजिंग से कहने लगा, सिर्फ यहाँ पर आपको एक सरप्राइज देना चाहता था। अगली पर लुफेन एक वाइन के बोतल को सीनियर तोजिंग को देते हुए सीनियर तोजिंग से कहने लगा, खास कर आपके लिए यहाँ पर ये सेंचुरी ओल्ड विंटेज वाइन बोतल को लेकर आया हूँ। तो सुनी की बात सीनियर तोजिंग पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर हम लोग देख पाते हैं सीनियर तोजिंग उस ड्रिंक के बोतल को पीते हुए बहुत देर मुस्कुराने लगा। अगली बार सीनियर तोजिंग बहुत देर मुस्कुराते हुए लुफेन से कहने लगा, तो वाइन सच में बहुत ही अच्छा, ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और फिर लुफेन की तरफ देखते हुए सीनियर तो लुफेन से कहने लगा, क्या उन लोगों ने तुम्हें सेनकाई को देखने के लिए ले गए थे? तो सुनी की बात लुफेन ने सीरियस फेस बनाकर कामाडो तोजिंग की तरफ देखते हुए कामाडो तोजिंग से कहने लगा, मैं उनके साथ सिस्टर सेन को यहाँ पर गुड बाय कहने के लिए गया था। जो सुनी की बात सीनियर कर तोजिंग अपने दोनों आंखों को बंद कर लुफेन के कांधे पर हाथ रखते हुए लुफेन से कहने लगा, इस तरह की ब्रिक के अंदर लाइफ एंड डेथ सेपरेशन सच में बहुत ज्यादा कॉमन है लेकिन ये जगह अभी भी फिर भी बहुत ज्यादा ही पीसफुल है। लेकिन अगर वो फॉलन कॉप्स एंशिएंट गॉड सच में यहाँ पर जाग जाता है तो फिर ऐसा ही चीज यहाँ पर और भी ज्यादा फ्रीक्वेंटली होता जाएगा। मैं आशा करता हूँ तुम इससे यहाँ पर थोड़ा सा भी इफेक्टेड नहीं होने वाले हो। सच में दोस्तों कामाडो तोजिंग आज भी लुफेन के बारे में सोच रहा था। अगली पर लुफेन थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर कामाडो तोजिंग की तरफ देखते हुए कामाडो तोजिंग से कहने लगा, मैं इससे थोड़ा सा भी इफेक्टेड नहीं हूँ। अगर इससे मैं सच में इफेक्ट हो रहा हूँ तो फिर ये चीज मुझे और भी ताकतवर बनने के लिए मजबूर कर रहा है। इससे मैं उस एंशिएंट गॉड को इस चीज के लिए पे करने के लिए मजबूर कर पाऊँ और उसे हमेशा हमेशा के लिए हमारी दुनिया से गायब कर पाऊँ। यानी दोस्तों लुफेन यहाँ पर इस फॉलन कॉप्स एंशिएंट गॉड को भी मानना चाहता है। अगली पर कामाडो तोजिंग लुफेन की इस बात को सुनने के बाद लुफेन कांधे पर हाथ रखते हुए बहुत मुस्कुरा को लुफेन से कहने लगा, मैं सच में बहुत
बहुत रिलीफ हो तुम्हारी इस बात को सुनने के बाद। जी वो हम लोग देख पाते लुफियन अभी अपने कपड़े के अंदर से कुछ बाहर निकलने लगा और फिर लुफियन एक डायरी को दिखा देता एक सीरियस फेस बनाकर और कमांडो तू जिन से कहने लगा बस यहाँ पर एक एडवेंचर की जानने है जिसके अंदर आइस ड्रैगन के बारे में बताया गया है। मैं चाहता हूँ आप मुझे मदद करें इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट है उसे कॉन्फर्म करने के लिए। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर कमांडो तू जिन लुफियन के उस डायरी को पढ़ते हुए लुफियन से कहने लगा असल में यहाँ पर स्टार फॉल आइस लेक है। जो सुनने के बाद लुफियन थोड़ा शौक और कमांडो तू जिन की तरफ देखते हुए कमांडो तू जिन से पूछने लगा क्या स्टार फॉल आइस लेक वो क्या है यहाँ पर। जो सुनने के बाद कमांडो तू जिन लुफियन को एक मैप दिखाते हुए लुफियन से कहने लगा स्टार फॉल आइस लेक यहाँ पर एक बहुत ज्यादा खतरनाक प्लेस है जो फार नॉर्थ के अंदर है। अभी उसके ऊपर यूनिक मीटोर शावर हमेशा होता रहता है। अगर तुम उस प्लेस को किसी भी चीज के साथ हिट कर देते हो तो फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव डैमेज होता है। वो चीज किसी भी तरह की डिफेंस को पूरी तरह से इग्नोर कर सकता है जो चीज हर किसी के लिए सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। जो सुनी की बार लुफियन आप कमांडो तुजिंग की तरफ देखते हुए कमांडो तुजिंग से कहने लगा क्या उसके करीब जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो सुनी की बार कमांडो तुजिंग सीरियस फेस बनाकर लुफियन से कहने लगा वो लेक सच में बहुत ज्यादा बड़ा है यहाँ पर। अगली बार कमांडो तुजिंग अपनी साइड की तरफ देखते हुए लुफियन से कहने लगा आपको जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है यहाँ पर और वो है तुम्हें वहाँ पर उसके अंदर से गुजरना पड़ेगा कि मेरे पास तुम्हारे लिए यहाँ पर एक सोल्यूशन है। इसी वो कमांडो तुजिंग और एक आदमी तरफ देखते और एक आदमी से कहने लगा स्पेशलिस्ट था अभी यहाँ पर आओ। तो सुनी की भाई चश्मा पहना हुआ आदमी अभी उस कैंप के अंदर आते हुए लुफियन और कमांडो तुजिंग से कहने लगा मैं कमांडो तू और ऑफिसर लोग को गिरित कर रहा हूँ। उसी वक्त इस आदमी को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इसका नाम हाउ जी यू है जिसका लेवल अभी 72 है। इसका क्लास आई एम द सार्जमेंट की थर्ड लेवल के अंदर है। गिफिन कोर्प्स के एक रिकॉग्नाइजेशन स्पेशलिस्ट है। तो दोस्तों हाउ जी यू की इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।